जय हो माता महालक्ष्मी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 दिन तक 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी की व्रत कैसे किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले ये जो पूजा है, आप जब शुरू करें तो द्वार की पूजा जरूर करें। तो ये कब पूजा शुरू होती है? ये होती है भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है। राधा अष्टमी जब होती है हमारी, तो उसी दिन से ये शुरू हो जाती है। और कब ख़त्म होते हैं ये 16 दिन, तो वो तिथि भी आपको जानना चाहिए। तो ये ख़त्म होते हैं 16 दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक। तो ये अष्टमी से अष्टमी दिन 16 होते हैं और इन्हीं में हमारी माता महालक्ष्मी का पूजन बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो माता महालक्ष्मी का स्थापना कर कर उनके 16 दिन तक पूजन ज़रूर करें। तो जहाँ पर भी आपको ये पूजा करना है, अलग से पटा बिछा कर भी आप पूजा कर सकते हैं। पर अगर आपके मंदिर में जगह है, थोड़ा बड़ा मंदिर है, तो आप मंदिर में भी स्थापना कर सकते हैं। मैं अपने मंदिर में ही स्थापना कर कर आपको पूजन कर कर बता रही हूँ। तो एक अच्छा स्वच्छ सुंदर सा वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर माता महालक्ष्मी की हमें स्थापना करना है। एक कलश ले लीजिए पानी से भरा हुआ, उसमें थोड़े से अक्षत डालिए, एक कौड़ी, एक कमल गट्टा, कुछ पुष्प और 1 रुपए का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का हो तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी आपको उस लोटे में डाल देना है। ऊपर से आपको माता महालक्ष्मी का स्वरूप लगाना। वो कैसे लगाएंगे उसकी पूरी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की थी कि कलश को कैसे सजाते हैं माता महालक्ष्मी के, तो आप देख लीजिएगा। एक हमें पानी वाला नारियल लेना होता है, उसके ऊपर माता का हमने मुखौटा लगाया हुआ है और उसका बहुत ही सुंदर हमें श्रृंगार करना होता है। गजरे से, मालाओं से, नथ से, बेंदी से, पायल बिछिया से, सभी चीज़ों से उनका श्रृंगार कर दें। फिर इसकी स्थापना हमारी हो जाएगी और फिर आपको ये पूजन शुरू करना है। तो 16 दिन तक हमें ये पूजा करनी होती है। सुबह सवेरे स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर गंगा जल अपने ऊपर छिड़क कर पूरब की तरफ मुँह कर कर आप बैठ जाएं और फिर आप ये पूजा करिए। आपको गणेश जी की और माता लक्ष्मी की अलग से कोई मूर्ति स्थापित करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। चांदी के, सोने के सिक्के हों आपके पास, कमल गट्टे हों, कौड़ियाँ हों, वो भी माता के सामने अवश्य रूप से रखें। तो मैं अपने जो चांदी के लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं उनकी स्थापना भी साथ में ही कर रही हूँ। आप अलग से सुपारी का स्वरूप बनाकर भी स्थापना कर सकते हैं। हम एक जल भर लेंगे लोटे में। अलग से कलश की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी माता हैं वही कलश ही है, इसलिए हम उनका ही पूजन कर रहे हैं। अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और हमारी पूजा अब शुरू होती है। ये जो पूजा होती है इसमें सुहाग का सामान भी अर्पित ज़रूर कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मान्यता होती है माता को सुहाग का सामान अर्पित करने का। तो आप पहले दिन ही सभी चीज़ों की तैयारी कर लें और फिर आपको ये पूजन करना है। 16 दिन तक आपको ये कलश को हिलाना नहीं है। 16 दिन तक आपको ऐसे ही पूजा करनी है। बस प्रसाद वगैरह जो भी आप चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, वो उठा लीजिए। वो नियम से आपको सुबह शाम की पूजा करना है। तो वो प्रसाद वगैरह आपको सुबह शाम अलग अलग लगाना है और आपको ये पूजा करनी है। 16 अंक का बहुत ज़्यादा इसमें नियम होता है। मतलब आपको 16 फल चढ़ाएं, 16 आप मिठाई चढ़ाएं, जो भी आप पेड़ चढ़ा रहे हैं या फिर बर्फी चढ़ा रहे हैं। 16 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ऐसी चीज़ें आप चढ़ाइए। 16 कौड़ी, 16 कमल गट्टे और 16 अक्षत, 16 फूल, इस तरीके से चढ़ाएंगे तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी का हम पूजन करेंगे चंदन चावल से। उनको बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार करेंगे और माता का हम रोली से श्रृंगार करेंगे, अक्षत लगाएंगे। और आपके पास लाल पुष्प हो, लाल पुष्पों की माला हो या फिर कमल का फूल हो तो वो भी अर्पित ज़रूर कीजिएगा। जितने अच्छे से हम पूजन करते हैं उतना ही अच्छा माता हमारे जीवन में हमारे रास्तों को आसान कर देती है। हमारे मार्ग की जो हमारी सफलता है उसको पाने में हमारी सहायता करती हैं। तो देखिए हमने चुनरी अर्पित की है माँ को और सभी चीज़ों से श्रृंगार जो भी है 16 श्रृंगार वो अर्पित कर देंगे। और ये सभी जो भी मैंने अर्पित किए हैं इसकी सामग्री आपको अलग से वीडियो है उसमें देख लीजिएगा क्या क्या सामग्री में जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं 5 या 7 चीज़ें अर्पित कर रही हूँ, आप 16 चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं। आपको देखिए सब चीज़ सोच रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको एक डेमो वीडियो बता रही हूँ कि हमें ऐसी पूजा करनी है। तो सामान में आपको कमी दिख रही होगी यहाँ पर कुछ कुछ, लेकिन आप
16-16 चीज़ों का ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सभी चीज़ें अर्पित करनी है और उसमें एक नारियल ज़रूर होना चाहिए, सूखा नारियल चाहे गीला नारियल, आप एक नारियल ज़रूर रखें। तो जो भी मौसमी फल होंगे वो अर्पित कीजिए, मिठाई है आपके पास तो वो अर्पित कीजिए और एक पात्र में चाहे वो काँसे का हो, चाहे वो पीतल का हो, तांबे का, कोई भी हो, कोई धातु होना चाहिए बस। आप एक काँसे की जो बेला कहते हैं हमारे यहाँ, उसमें लाई और बताशा अवश्य रूप से रखें। लाई बताशा माता की पूजा में ज़रूर रखा जाता है। चाहे आप दिवाली की भी पूजा देखें, दिवाली की पूजा भी जब हम करते हैं तो लाई बताशा का हम प्रसाद लगाते हैं, तो वो भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। लाई बताशा हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम जो भी आपको चाहिए हो, मतलब जो भी आपको आसानी से मिल जाए, आपको यहाँ फलहारी जो मिठाई होती है वो अर्पित करनी है। अगर वो ना हो तो आप घर पर हलवा वगैरह बनाकर, मिठाई बनाकर वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो अर्पित कर रही हूँ वो 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं कर रही हूँ गज्जक और पेड़े का प्रसाद। इस तरीके से करना है। माता को सभी चीज़ें लाल-लाल बहुत पसंद होती हैं, तो लाल पुष्प अर्पित ज़रूर कीजिए। मेरे पास यहाँ गुलाब के पुष्प है तो वो मैं अर्पित कर रही हूँ। गणपति जी को हम पीला पुष्प अर्पित करेंगे और जनेऊ कलावा अर्पित करेंगे। सभी जगह पर जनेऊ कलावा हम अर्पित करेंगे और माता को कलावा ज़रूर अर्पित कीजिएगा। एक तरीके से ये रक्षा सूत्र होता है। इस तरीके से आपको ये पूजा करनी चाहिए। अब हम दीपक का पूजन कर दीपक से आरती करेंगे। आपके पास कोई किताब हो माता महालक्ष्मी की तो आप उससे भी आरती गा सकते हैं। अगर अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, उत्तम बात है कि आपको माता महालक्ष्मी की आरती याद है, आप वो आरती गा सकते हैं। यहाँ कनक स्तोत्र का पाठ भी अवश्य रूप से कीजिएगा। अगर आपको ना मिले ये किताब तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे कनक स्तोत्र आपको आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से पाठ कर लीजिए। बस कीजिएगा ज़रूर, 16 दिन में से कम 4 दिन तो कीजिएगा ही। अगर 16 दिन ही आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 16 दिन तक आप माता की बहुत अच्छी तरीके से पूजा और आराधना कीजिए। माता बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। बहुत ही माता कोमल हैं, भोली हैं और अपने भक्तों की भाव से वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो चीज़ों में कमी हो सकती है पर भावों में कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इत्र अर्पित कर देंगे, धूप अर्पित करेंगे। माता के लिए आप कोई वस्त्र लाए हो, साड़ी लाए हो या कोई भी चुनरी लाए हो वो अर्पित कर दीजिए और सभी चीज़ें हम अर्पित कर यहीं रख देंगे। बाद में सिर्फ आपको मिठाई, फूल, फल हटा लेना है, बाकी आपको कलश को नहीं हिलाना है। अब हमने जो अपना सिंदूरदानी है वो भी वहीं माता के पास अर्पित कर दी है। अब हम आरती कर लेंगे। बहुत ही सरल पूजा होती है, बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि 16 दिन तक आपको बस कलश को नहीं हिलाना है। पूजा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही भाव से करनी है। तो जो भी आपके पास आरती की किताब हो वहाँ से माता महालक्ष्मी की आरती गा लीजिए। बहुत ही भाव से, बहुत ही प्रेम से आप यहाँ शंख भी ज़रूर बजाइएगा। माता महालक्ष्मी को शंख अति प्रिय है, तो आप शंख भी आप ज़रूर बजाइएगा। और आपको ध्यान रखना है, जब भी माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, अकेले पूजा नहीं करते हैं, या फिर आप गणेश जी के साथ पूजा करें या फिर आप विष्णु भगवान के साथ पूजा करें, क्योंकि वो कहते हैं ऐसा कि वो चल होती हैं, वो ठहरती नहीं है। अगर आप इन दोनों के साथ पूजा करते हैं तो वो ठहर जाती हैं, एक जगह रह जाती हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है, आरती करना है, आरती गाना है। समस्त पूजा आप जब भी करें अपने समस्त परिवार के साथ कीजिएगा। समस्त पूजा का आचमन कर देंगे, कुछ दक्षिणा हम यहाँ अर्पित कर देंगे। आरती भगवान को देकर स्वयं भी आरती लीजिए, अपने पूरे परिवार को आरती दीजिए। इस तरीके से आपको ये पूजा करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे, हे माँ, अगर हमसे पूजा में कोई भी त्रुटि हो जाती है या तो कोई भी गलती हो गई हो, उसे क्षमा कीजिएगा और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। इस तरीके से आपको ये पूजन करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और न्यू है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को माता महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता महालक्ष्मी।